जून 2026 गीत चला है मुखड़ा देख ले प्राणी। दर्पण में प्राणी अर्थात प्राण किसको कहते हैं? आत्मा को। जिनमें कोई उमंग उत्साह ही नहीं है वो क्या नहीं है? जैसे कि प्राण ही नहीं है। प्राणहीन किनको कहेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में। प्राणहीन किनको कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं जी? कोई उमंग उत्साह नहीं। ये हैं प्राणहीन। दिखते हैं ये जीवित लेकिन प्राण नहीं जैसे कि। लेकिन किनको बोल रहे हैं? जिनका किनको दिखा रहे हैं? जो प्राणी हैं। अभी प्राण बाकी हैं। अभी निश्चय बाकी है। क्या नहीं हुआ है अभी? पूरी तरह निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति नहीं बने हैं। उनको कह रहे हैं मुखड़ा देख ले प्राणी। जितना जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाती है तो क्या रिजल्ट है? किस आधार से बढ़ रही है याद? जरूर क्या हो रहे हैं? पाप कर्म खद भस्म नहीं, कम हो रहे हैं। भस्म नहीं। तभी तो बढ़ती है तपस्या भी, तभी बढ़ती है। कुछ ना कुछ पाप कर्म कम होते हैं। जो पिछले ब्रॉड ड्रामा के भी हैं तो वो भी पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो अगर तुम्हारे भूलें नहीं हो रही हैं तो जरूर याद की यात्रा बढ़ रही है। तो कहाँ से देखोगे? अगर यही एक ही स्थान पे लगे हुए हो, बढ़ ही नहीं पा रहे तो जरूर क्या कहेंगे? हाँ, मुखड़ा देख लो। अरे अपने पुरुषार्थ से तो अपना मुखड़ा देखोगे। वो तो नहीं है ना। क्या है जो चौथी अवस्था में, उनके तो देखने दिखाने की बात ही नहीं। उनके सामने तो कोई लक्ष्य ही नहीं है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कोई मेहनत करें। तो जिनको प्राणी बोला, जिनमें प्राण हैं, जो आशावादी हैं स्वयं के प्रति, उनको बोला तुम अपनी चेक करो, हो जाएगा। कौन हुआ है देख लेंगे, हो जाए। ये सब क्या है? ये प्राणी है ही नहीं। जिनके अंदर ऐसे बोल होते हैं तो ये प्राणी कहीं से भी नहीं। आज नहीं तो कल क्या होने वाला है? ये प्राण बचेंगे ही नहीं। कैसे हो जाएंगे? कबर दाखिल। कैसे होते हैं कबर दाखिल? हाँ, इंतजार करते हैं किसकी? अरे हमारे धर्म पिता आए, आके हमको कब्र से निकालें, तब जाके हमारा थोड़ा और पुरुषार्थ शुरू हो। यही गायन है। जो दूसरे से धर्म में है उनमें यही गायन है कि जब कब्र दाखिल हो जाते हैं तो फिर किसमें इंतजार करते हैं? हमारे पैगंबर आएंगे तो कब्र से निकालेंगे, उसके बाद जाके हमारा फिर पुरुषार्थ शुरू होगा। लेकिन किनको दिखा रहे हैं मुखड़ा? मुखड़ा देख ले प्राणी। माना कुछ ना कुछ अभी प्राण बाकी हैं। प्राण बाकी हैं तो तुम देख लो। तुम्हारी यात्रा तुमको दिख रही है। कहाँ तक पुण्य आत्मा बनना है और कहाँ तक पाप रहेंगे। अगर पाप रहे हुए हैं तो किस स्टेज पे हैं? अगर पुण्य आत्मा बन गए तो किस स्टेज पे हो? फेलियर किस स्टेज में होते हैं? पुण्य आत्मा कुछ ना कुछ पाप हैं, कुछ ना कुछ पाप हैं। कहाँ पे? सैमी स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं है। क्या सैमी स्वर्ग में क्या है? फेलियर। तो फेलियर माना कुछ ना कुछ हिसाब किताब हैं। पाप वैसे पाप नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के हिसाब किताब तो हैं या नहीं है? चुप तो हो गए क्या? तो पुण्य आत्मा कब कहेंगे? जब सतो प्रधान स्टेज पकड़े, शुरुआत हो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। तो मुखड़ा देख ले प्राणी। अगर सतो सामान्य तक जाने के लिए भी उमंग उत्साह बना हुआ है तो क्या कहेंगे? ये भी चढ़ती कला के खाते में। अगर उमंग उत्साह है, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो ये प्राण क्या होने वाले हैं? कब्र दाखिल। अरे हिसाब तो सबका होगा ना। अगर कब्र में भी दाखिल हो जाएंगे तो कुछ ना कोई व्यवस्था है।
तुम्हारे पूर्वज आएंगे, पूर्वज आएंगे तो क्या करेंगे, तुमको निकालेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अभी पहले कौन चाहिए, जो चैतन्य प्रदर्शनी बनने वाले हैं, चैतन्य जो म्यूजियम बनने वाला है, उनकी बात करें पहले। जैसे जड़ प्रदर्शनी थी तो उससे क्या किया, आईना दिखाया ना। ऐसे ही बाबा अक्सर अव्यक्त वाणी क्या बोलते थे, ये है जड़ प्रदर्शनी, और अभी क्या चाहिए, चैतन्य प्रदर्शनी, प्रदर्शनी से ऊपर म्यूजियम। जो फर्स्ट क्लास नंबर 1 है, टॉपर, वो है म्यूजियम। जो सेकंड क्लास होंगे वो प्रदर्शनी। प्रदर्शन के लिए जाना पड़े म्यूजियम को, कहीं जाने आने की दरकार नहीं। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, कोई साधारण बात है क्या। चैतन्य म्यूजियम हो चाहे चैतन्य प्रदर्शनी हो, जरूर अपने को प्रैक्टिकल बनाया है। आपके स्वरूप से दूसरों को क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। उस स्टेज तक जाना है, तो उस स्टेज तक जाना है तो वर्तमान जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ की जो गति है, अगर तड़पन बढ़ रही है तो जरूर क्या कहेंगे, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। अगर तड़पन ही नहीं है, वैसे तो लगे हैं अमृत वाला मिस नहीं हो रहा, रोज का रोज चार्ट, लेकिन तड़पन कोई नहीं है, तो फिर कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि विशेष रूप से तुम्हारे जो ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है वो क्या हो रहे हैं, चुकतू हो रहे हैं। ऐसी कोई खास बात, ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कोई उमंग उत्साह नहीं है। तो देखो मुखड़ा, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो तुम्हारा तो बेहद का क्या है, आईना है तुम्हारे पास, तुम्हारा चार्ट है, तुम्हारा आईना। जिससे भविष्य में तुम क्या करोगे, अपना भविष्य निकाल लोगे। सोचो भविष्य में कौन से स्टेप पे हो तुम अपना पूरा भविष्य देख लोगे कि आने वाला मेरा भविष्य कहाँ तक है, कितनी जल्दी मैं क्या करने वाला हूँ। अरे दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए है? तो आज अपना मुखड़ा देख लो। और वो उनकी बात कर रहे हैं जो प्राणी हैं, प्राणी अर्थात आत्मा। मुरली में प्राणी किनको बोलते हैं बाबा, आत्मा को। जिनको आत्माओं को कैसा बनना है, बाप समान बनना है। यात्रा कठिन जरूर है, लंबी भी है, लेकिन जितने जितने तुम क्या हो गए, ध्यान रखना तपस्या से भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं। हमारी एक निश्चित स्टेज पे पहुंचना है वो बात अलग, लेकिन जो तुम्हारा तप है, तुम्हारी मेहनत है, इससे भी क्या होता है, हिसाब किताब हमारे चुकतू होते हैं। जैसे कहते हैं ना, कर्म भोग से भी क्या होते हैं, हिसाब किताब चुकतू होते हैं। वो तो जैसे कि लॉटरी होती है, क्या डबल कमाई हो जाती है, कैसे एक साथ साथ याद है और साथ साथ हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। चाहे शारीरिक कर्म भोग हो, चाहे कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जिससे तुम टॉर्चर हो रहे हो, तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो हल्कापन आ रहा है, हल्कापन आ रहा है तो जरूर हिसाब किताब हल्के हो रहे हैं। तो हल्के हो रहे हैं तो आत्मा आगे बढ़ेगी या पीछे, आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो पहले कहाँ जाएगी, सतो सामान्य पे जाएगी। लेकिन है अभी फेलियर, मैंने कुछ ना कुछ हिसाब, फेलियर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है। तो सतो सामान्य की स्टेज पे अभी कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, उड़ने की स्टेज नहीं है। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना समय है तुम्हारे पास। सजने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। जिनके पास टाइम की लिमिट है उस हिसाब से वो सजेंगे, जिनके पास कोई टाइम का ज्ञान ही नहीं है वो क्या सजेंगे, वो तो इंतजार करने वाले। इनको कोई इंतजाम थोड़ी करना है। तपस्या में इंतजाम किनको करना है, जिनके लिए टाइम लिमिट है, जिनके लिए टाइम कोई लिमिट नहीं है, जिनको समय का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो ये क्या श्रृंगार करेंगे, ये क्या पहुंचेंगे, ये क्या अपना मुखड़ा देखेंगे, ये क्या चैतन्य प्रदर्शनी या म्यूजियम में तैयार होंगे। उनके लिए तो है ही नहीं। जिनके लिए है, हाँ, जिनके लिए एक निश्चित टाइम मिला हुआ है। तो कितना टाइम है, मुखड़ा देख लो। कितना टाइम है, हाँ जी, कितना होगा, 10
मास एक कम नहीं हुआ अभी तक? अच्छा अभी 10 तारीख से चले हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ तक पहुंचना है? बात तो ठीक है। देखो मुखड़ा, वहीं का वहीं है। जैसे आजकल घरों में ही तो खरीद के रखते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर दौड़ते रहते हैं। हैं? तो भक्तों की तरह मत देखो। ये मुर्देबाज हैं। केवल रोज ही रोज देख रहे हैं, कोई अंतर नहीं। बोलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई अंतर नहीं है तुम्हारी चाल में तो तुमको उत्तर भी नहीं देना चाहिए। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम बैठ कर कोई उत्तर दो। उत्तर किनको देना चाहिए? जो कम से कम कुछ क्वालिफिकेशन धारण कर रहे हैं। भक्त नहीं चाहिए आगे चल के, उत्तर भी नहीं लेंगे, उनसे उत्तर नहीं लेंगे। हैं? जो थर्ड कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी है, वो बताएं उनके अंदर क्या है। वो यथार्थ बोल हैं, ये अयथार्थ बोल हैं। बोलना कुछ और धारना कुछ भी नहीं है। चाल में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। तो इनसे क्यों पूछेंगे? ये टाइम वेस्ट होता है ना, जितनी देर ये बट बट करते हैं। तो किन से पूछेंगे? जो कर रहे हैं। और कर रहे हैं, कहां से दिखती है इनकी चाल? कहां से दिखती है इनकी चाल? इनके चार्ट से दिखती है। इसलिए इनको परमिशन ही नहीं है चूंचा करने की। तुम तो अपने शास्त्र बनाओ बैठ के। तो जो मेहनत कर रहे हैं, जैसी भी है लेकिन लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत दिखती है। मेहनत होती है तो दिखती है, नहीं दिखते तो रिजल्ट दिखेगी नहीं दिखेगी। तो उनको आशावादी रहना चाहिए। उनको दिखा रहे हैं मुखड़ा देख ले प्राणी। इतनी मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ मुखड़ा चमकना है, नहीं चमकना है? चमकेगा नहीं चमकेगा? तो ये भी तो एक निश्चय है। तो अगर 10 मास की बात आती है तो अभी तुम्हारे सामने तो बहुत सुंदर चांस है अभी। कब से है जी? 9 जुलाई से। अरे कल से या अंडरग्राउंड हो जाए कोई कोई तो बढ़िया। 24 जून है, लॉटरी ही लग जाए, बाहर निकलना ही नहीं, मरो। कल 24 जून है, बहुत बड़ा दिन है। कोई भाग्यशाली हो कि अंडरग्राउंड शक्ल देखने ही नहीं और ना शक्ल दिखाएं 3 महीने के लिए। कितनी भाग्यशाली आत्मा हो, सोचो। अरे ये अंडरग्राउंड होने का समय है, बत बत करने का समय है। अरे क्या समय है? टोटली अंडरग्राउंड। टोटली माने टोटली। ना किसी की शक्ल देखेंगे, ना किसी को शक्ल दिखाएंगे। ये समय है। तो मुखड़ा देख ले प्राणी। बड़ा कहावना, महिमा लूटना। क्या है? बड़े बड़े कहाते हैं तो क्या करते हैं? महिमा लूटते हैं। नहीं तो बड़े बड़े तो स्थिति बड़ी बड़ी होनी चाहिए, छोटी छोटी। यही नहीं मालूम कि बड़ों से कैसे डिस्टर्बेंस होती है तो बोझ चढ़ता है। क्या होता है? अगर वैसी तपस्या नहीं है तो अगर बड़े कहलाते तो भी बोझ चढ़ता है। क्यों? दूसरों का दृष्टिकोण बन जाता है, ये बड़े हैं, ये महारथी हैं। और है क्या? वास्तविकता क्या है? मुखड़ा देख ले प्राणी। तुम अपने को किस ग्रुप में रखते हो, तुम किस कैटेगरी में हो? जिस कैटेगरी में हो उस हिसाब से मुखड़ा देखो। मुखड़ा भी कैसे दिखाया जाता है? सबको एक सा मुखड़ा देखना होता है क्या? जिस हिसाब से तुमको अपनी कैटेगरी दिखती है, जिस कैटेगरी में तुमको लगता है कि हम इस कैटेगरी में हैं, तो तुम उस हिसाब से मुखड़ा देखोगे। या जितना चल रहा तुम खुश हो, बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं का नहीं चल रहा। कैसा देखना है? लास्ट समय है, लास्ट समय के हिसाब से तुम्हारी तपस्या कैसी है। अपने को खुश कर लेना, सबसे बहुत अच्छे हैं, इतना तो हमारा हो ही रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, अमृत चला। अरे ये कुछ भी नहीं है। अगर 10 मास की बात आती है तो तुमको उस हिसाब से मुखड़ा देखना है। या अभी जो चाल चल रही है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका अपना अपना मुखड़ा है। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो स्वयं के मुखड़े के प्रति तो वो वैसा दर्पण होना चाहिए, भक्ति मार्ग जैसा नहीं। भक्ति मार्ग में क्या होता है? सबका एक सा ही मुखड़ा होता है। क्या होता है भक्ति मार्ग में? सबका एक सा ही दर्शन होता है, एक सा ही मुखड़ा होता है, एक सी कल्पना होती है,
एक सा अपना भविष्य के काल्पनिक अपना अपना संसार बनाया होता है, जो कभी स्वप्न उनके कभी पूरे ही नहीं होते। इसको कहेंगे भक्ति मार्ग का मुखड़ा है जो देख रहे हैं। ज्ञान मार्ग का मुखड़ा ये बताता है तो तुम्हारी तड़पन बढ़ती है, कम नहीं होती। ऐसा नहीं कि समय के इंतजार कर रहे हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा किनको कहेंगे? जिनके अंदर तड़प रहे हैं, तड़पन बरकरार है। कहाँ? आगे से आगे बढ़ने की तड़पन। तो फिर कदम उठाएंगे नहीं उठाएंगे? या तड़पते ही रहेंगे? तो उनके कदम उठते हैं तो उनका वैराग्य का वाइब्रेशन होता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि अंदर क्या दिखता है तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी चाल चलन कहाँ से दिखती है? अरे तुम्हारे कदमों से दिखती है, तुम्हारे वाइब्रेशन से दिखती है। सबसे बड़ी पावर है वाइब्रेशन की पावर। इससे नहीं ठगा जा सकता। हाँ, मुख से तुम ठग सकते हो। मुख से तुम ठग सकते हो, बोल बोल के तुम ठग सकते हो, बहुतों को बुद्धू बना सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो वाइब्रेशन की पावर है, ये दूध का दूध पानी का पानी करेगी। तो मुखड़ा देख ले प्राणी। तो उनको कह रहे हैं जिनमें प्राण अभी बाकी हैं, जिनके प्राण पखेरु अभी नहीं हुए, उड़े नहीं हैं, जो जीवित हैं अभी, थोड़ा बहुत भी अगर उमंग उत्साह है, भविष्य में कुछ करने का उमंग है, तो क्या करें? अगर तुम्हारे कुछ न कुछ पाप हल्के हो रहे हैं तो तुम्हारे अंदर तड़पन बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तड़पन बढ़नी चाहिए। जितनी तड़पन बढ़ रही है इसका मतलब छट रहे हैं। क्या ब्रॉड ड्रामा के तुम्हारे हिसाब किताब छट रहे हैं तभी। अगर तड़पन नहीं है तो समझो प्राण पखेरु क्या होने हैं? क्या होंगे? उड़ जाएंगे। फिर इंतजार करना कब तक? तुम्हारे कौन आए? जो तुम्हारे पूर्वज हैं, वो कवर में जो तुम दाखिल हो गए, उस कवर में से तुमको निकालें। तब जाके देवताओं की जो चैतन्य म्यूजियम है वो तैयार हो। तब जाके फिर तुम्हारा भी वैसा पुरुषार्थ शुरू हो जो कभी देवताओं ने किया था। क्या? जो कभी देवताओं ने किया था वैसी तुम्हारी चलन शुरू हो। तब जाके फिर तुम्हारा मुखड़ा तुम्हारे ही धर्म के हिसाब से। सबके नैन नक्शे अलग अलग होते हैं, एक से ही होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्रिश्चियन के नैन नक्शे अलग होते हैं, बौद्धियों के अलग होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं, देवता धर्म के अलग होते हैं। तो वैसे ही तुम्हारे नैन नक्शे फिर जाके बने। इसलिए कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी। तो किस आधार से देखेंगे? तड़पन के हिसाब से। अगर तड़पन बढ़ रही है तो भी क्या कहेंगे? जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है जो बची हुई है। क्या? ये जो बची हुई सृष्टि है ये किनकी नहीं है? जानवरों की नहीं है। जिन जानवर बुद्धियों ने केवल ज्ञान जल का आधार ले रखा है वो तो आज नहीं तो कल क्या होंगे? रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। वाह, मनुष्य तो ढेर हैं, लेकिन तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य हो। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को, शरीरों को नहीं। आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। क्या? इस शरीर को कैसे चलाना है तुमको? तुम हो रचयिता। बार बार तुम्हारी ये रचना ही क्या करे तुमको परवश। तो क्या कहेंगे? किसका राज चल रहा है? वो कहाँ किसका राज होना चाहिए? हाँ, तुम हो रचयिता तो तुम अपने हिसाब से इस शरीर को चलाओ। तो शरीर को चलाने वाली आत्मा का यह रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। क्या देखना चाहिए? भ्रुकुटी में बैठ के फला कर्म कर रही हूँ। कोई भी कर्म है, कोई भी ड्यूटी है, कहाँ बैठ के करो? भ्रुकुटी में बैठ के।
सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। भूलने से क्या हुआ? अशांति बनी हुई है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। कितना सुंदर नष्टो मोहा होती जाएगी वो आत्मा। कौन सी? हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन है, ये नहीं है ये हमारे मित्र, ये हमारे संबंधी, ये जो भी मेरे हिसाब किताब, जो भी खान पान रहन सहन है, ये मेरा नहीं है। मेरा क्या है? जहां मेरे को जाना है। यह शरीर हमको यहां मिलता है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये क्या है? यहाँ मिला है और ये खत्म होगा, दूसरा मिलेगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा मिलेगा। अगर इस शरीर से कोई क्या नहीं है, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो किसी देहधारी से अटैचमेंट होगी तो क्या याद रहेगा? हाँ, मूल वतन याद रहेगा। तो ऐसे अपने से बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठें तो अपने को आत्मा सव शांति धाम के निवासी समझो। नहीं तो संभव ही नहीं है। कोशिश कर लो, उल्टे लटक जाओ। कब तक? उल्टे भी लटक के देख लो, शायद कुछ सालों के बाद ऐसा हो जाए। क्या कंडीशन बताई? जब अशांत होती है, एक सेकंड में हम चाहते हैं कहाँ टिक जाएं? शांति के स्टेज में। अब तुम्हारा घर तुमको याद है, मेरे को वहां जाना है, तो टिक जाओगे नहीं टिक जाओगे? टिक जाएंगे। जबकि तुमको घर से कोई लेना देना ही, यही घर तुम्हारा सब कुछ है। ये शरीर ही तुम्हारा सब कुछ है, इस शरीर से संबंधित ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम कभी नहीं टिक पाओगे। कोशिश करके देख लो कुछ साल। जब तक देह से वैराग नहीं हुआ है, जब तक देहधारियों से वैराग नहीं हुए है, जब तक ओरिजिनल आत्मा को अपना ओरिजिनल धाम याद नहीं आता अक्सर, तब तक तुम्हारे लिए नहीं है कि अशांति में तुम शांति की अनुभूति कर सको। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं। कब? वो भी कब? किनके लिए बोला? हाँ, अगर उनको क्या याद है? हाँ, घर याद रहता है। तो मनुष्य शांति मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ने कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। कहने को तो मनुष्य हैं, लेकिन कोई काम के मनुष्य नहीं है। वो यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। अगर तुम देह नहीं हो तो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि क्या है? अशांति का कारण तुम्हारी देह, तुम्हारे देहधारी संबंधी, और ये बढ़ती जाएगी। शांति या अशांति? अशांति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तरस जाओगे शांति के लिए। क्यों? तुम स्वधर्म में टिक ही नहीं पा रहे। अभी तक अपने को क्या समझ रहे हो? देह समझ रहे हो। जो देह समझेगा तो उसके क्या हैं? देहधारी हैं। तो जिनका मैं और मेरा बाप, इनके लिए हैं ये बातें, तुम्हारे लिए नहीं। बुद्धू बन रहे हो। इनके लिए हैं। तो उनके हालचाल दिखेंगे। तो बच्चों ने समझा है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। बच्चों ने समझा है, कच्चों ने नहीं। वो तो बस ज्ञान अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, सुनाना अच्छा लगता है। बच्चों ने समझा है। यहां आए हैं पार्ट बजाने। इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत है। कब? जब इन आर्गन से डिटैच हो जाते तब आत्मा शांत है। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। वाह! अगर आत्मा है तो फिर उसका तो कोई संबंधी नहीं बचा। जिनके संबंधी बचे हैं ये कभी आत्मा थे ही नहीं। पढ़ रहे थे पढ़ाई, लेकिन कभी भी नहीं थे आत्मा। इनके ऊपर तो बाप को भी तरस आता होगा। है? अभी भी इनको देह, बस देहधारी। ये मेरी अम्मा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। अरे मरो जाके।
तुम इस काबिल हो क्या, ये पढ़ाई पढ़ो। संबंधों में बुद्धि ऐसी लगी हुई है, ऐसे ऐसे जब मालूम नहीं, बाप रे, इनके अलावा तो कोई संसार है ही नहीं। ऐसे कूट कूट के कचरा भरा हुआ इनकी बुद्धि में, तो ये क्या आत्मा बनेंगे है? फिर तो इनके लगता है कि कवर दाखिल होने का, इनके उद्धार भी इनका हो जाए ना, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कहाँ देवताओं ने पुरुषार्थ करते, उन्होंने देखा है डिटैच रहना क्या होता है, कैसा होता है। देवताओं को इन्हें देखा होगा कैसा रहते होंगे। हाँ, कैसा रहती है ये पीछे। एकदम कैसे रहना होता है। अम्मा मरे तो, अरे बोल, मजबूरी में खाएगी है या खुशी खुशी खाएगी। ऐसे घूर घूर के देख रही है। अरे इसको थोड़ी बोल रहे, इसके बस का है क्या है? इनके बस का नहीं है, ये उनके बस है जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल करना होता है। तो चाहे हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ, यह है सच्ची शांति, इनको तुम ढूंढते नहीं क्या? यह है सच्ची शांति, इनको तुम ढूंढते नहीं, वो ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढेंगे। दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होता जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए भी कोई शांति दे दे, एक सेकंड के लिए शांति के, क्या हो गया प्यास से, एक सेकंड, बाप रे बाप, सोचो एक सेकंड होता है ये, एक चुटकी, एक सेकंड के लिए तरस जाएंगे कि आत्मा निसंकल्प हो जाए। सोचो, ये ब्राह्मणों की बात है, जो अपने को बहुत बड़े लिफाफे समझते थे, आज ये हवा हवाई हो गए। क्यों? हाँ, देह के अलावा ये कभी जो भगवान की शिक्षा थे, उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण ना कर पाए। तो ये प्रैक्टिकल रिजल्ट हो गई। तो तुम ढूंढते हो तो ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अगर तुम आत्मा हो, अगर तुम देह नहीं हो, तो तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे सामने आएगा क्या हो जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी। सोचो, ये है वाइब्रेशन की पावर, क्योंकि लंबे समय तुम टिकते हो तो दूसरों को राहत दोगे। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहां पार्ट बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है, हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्कर का कोई को पता नहीं है? इन 84 जन्मों के चक्कर का किन? हाँ, जो तुम हो, जो सूर्यवंशी हैं, वो थोड़े से जो सृष्टि की शुरुआत करते हैं, उनके 84 जन्मों के चक्कर कोई की बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये इनका मन गढ़ंत है, ये चक्कर, ये क्या है, ये इनकी अपनी कल्पना है, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता, ये फालतू बातें हैं। इसलिए क्या कहा, इन 84 जन्मों के चक्कर का कोई को पता नहीं। कोई को नहीं पता, माना लाखों ब्रह्मा कुमार को जो मालूम है तो वो तो पता हो गया ना, लेकिन जो कोई को पता नहीं वो है तुम्हारा चक्र। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो, तुम बच्चे, यहां किनको बच्चे माना, आत्मा। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, जो शूद्रवंशी बने, अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। जो 4 अवस्थाओं से भी गुजरे हैं उनको भी क्या बनना है, सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, किस आधार से, केवल जानकारी के हिसाब से भी तुम कितने क्या हो, सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, यह है ही सदगति मार्ग है। गति मार्ग क्या होता है? चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा है? अरे सृष्टि की आयु लंबी कर दो तुम तो है, तो देहधारी की आयु कहां से कहां बढ़ा दो अपने साथ साथ है। सोचो, कहाँ चेहरे लटके, और कहाँ तुम अपने साथ साथ वरदान। अरे वरदान तो फेमस हैं, किनके किनके फेमस हैं वरदान? अरे कहीं नहीं देखा तुमने?
चित्र नहीं देखे आपने? ऐसे हाथ देखे या बनावटी हैं वो? हाँ, देखें चित्र कभी? तो क्या है वो, क्या मतलब होता है उसका? वरदान देते हैं। कैसे? यहाँ ऐसे बैठ के वरदान दोगे हमें, अपने पापा को? हैं? कैसे वरदान होते हैं? हैं? तुम्हारा नष्टो मोहा बनना ही उनके लिए वरदान है, और तुम्हारी पूंछ लटकाना तुम्हारे लिए, उनके लिए अभिशाप है, पक्का है भविष्य। ड्रामा की नूंद है ये। है? या तो चाहे उनको श्रापित करो, चाहे तो उनको वरदान दो, ये तुम्हारे ऊपर है। जितना नष्टो मोहा, तो उससे क्या होता है? क्या होता है? वरदान है। तो जो वरदानी मूर्त हैं, हाथ कैसा दिखाया हुआ है? आयुष्मान भव। कोई भी चित्रों के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? भगवान क्या दो हमको। अभी चारों तरफ तो है, क्या होने जा रहा है? होलसेल मृत्यु। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चाहिए? लंबी आयु के वरदान चाहिए ना? है? तो लंबी आयु के वरदान कैसे दे सकते हैं? कौन है ऐसा यहाँ? चलो यही 15-20 जो बैठे हैं तुम लोग, इनमें से कौन ऐसा है जो कम से कम ऐसा शुभ संकल्प नहीं रखता है कि हमारे लौकिक वालों का भी अच्छा स्टेज बने, हमारे लौकिक वालों की भी अच्छी स्टेज बने, वो भी अच्छे से हमारे साथ भले आश्रम में रहते हुए कहाँ ट्रांसफर हों। तो उसके लिए लंबी आयु चाहिए, शॉर्ट आयु चाहिए? क्या चाहिए? घूरो मत। हाँ, लंबी आयु चाहिए ना? तो लंबी आयु कैसे दोगे? वरदान कैसे दोगे? हाँ जी, नष्टोमहा। तो नष्टोमहा कहां से दिखोगे? ये अंदर का मामला है। नष्टोमहा तुम्हारे अंदर का मामला है, जो बाप जानता है, तुम जानते हो, और किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, बस। वो वैराग झलकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अंदर का मामला। जो बाप जानता है, तुम जानती हो। वो सोचो, अब तुम क्या कर रही हो, अंदर से जो चेंज ला रही हो, उससे तुम उनको वरदान दे रही हो। जितना नष्टोमोह हो रही हो, उतना तुम वरदान दे रही हो। जितना अटैचमेंट है, इनका कल्याण हो जाए, तुम थोड़ी बातचीत करके इनका कल्याण कर दूं, मैं थोड़ा अनुभव सुना के इनका कल्याण कर दूं, ये कल्याण नहीं है। अरे अपना कल्याण करो। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो सदगति मार्ग है या गति मार्ग है? क्या बोला? अरे सदगति मार्ग है, गति मार्ग नहीं। गति तो हो ही जानी है, गति करना कोई बड़ी बात नहीं। प्राण बुखेर उड़े और क्या हो गई? गति। सदगति करना ये है चैलेंज। सदगति किससे होती है? शरीर से होती है। तो कहा यह है ही सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो, हम बाबा आकर 21 जन्म के लिए सदगति, अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्म के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। क्या? अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। इतना भयंकर सृष्टि चक्र की तुमको जानकारी, और कर्मों में तुम्हारे कोई भी परिवर्तन नहीं। तो चक्र केवल तुम्हारे जानने तक था, प्रैक्टिकल तुम्हारे लिए नहीं था। नहीं तो इतना श्रेष्ठ सृष्टि चक्र तुमने जाना, और तुम ललायत नहीं कि इतना सुंदर परिवर्तन हमको करना है संगम युग पे। सोचो, तो बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को नहीं जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। है आस्तिक। नास्तिक किस आधार से हो गए? केवल रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। तो बाबा किस दृष्टि से देखता है? जैसे नास्तिक, तुम भी नास्तिक थे। किस आधार से? ना रचयिता को जानते थे, ना रचना को जानते थे। अभी तुम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है।
अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। क्या तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में? तुमको ईश्वर पढ़ा रहे हैं, वो थे देवताओं की पढ़ाई में। देवताओं की पढ़ाई में शरीर छोड़ना था, परमधाम जाना था, फिर देवताओं के रूप में जन्म लेना था। ईश्वरी की पढ़ाई में क्या होता है? डायरेक्ट भगवान भगवती बनना होता है, ईश्वर जैसा बनना होता है, कलातीत बनना होता है, निसंकल्प बनना होता है। तो परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। अच्छा, क्या कहा? अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं, कह देते हैं। क्या? रौद्र रूप धारण करने वाला भी, महाकाल भी मैं ही हूं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, और तुम तो सदा ही कल्याणकारी कहलाते हो। शिव अर्थात कल्याणकारी। ये क्या कह रहे हैं? यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, शिव से नहीं निकली। किससे निकली? रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। माना एक यज्ञ है, उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। सब संगठित रूप में क्या डालते हैं? आहुति डालते हैं। कौन सी आहुति डालते हैं? अपनी कमी कमजोरियों की आहुति डालते हैं। फिर उस यज्ञ से जो तपस्या करते हैं, उस तपस्या से स्वाहा करते हैं। जैसे जैसे आहुति डाली है, स्वाहा किया है, तो उस आधार से क्या हुआ? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहा यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या? कहां रुद्र शिव और कहां कृष्ण का नाम डाल दिया। है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस ज्ञान यज्ञ से, यज्ञ कुंड में क्या डाला जाता है? आहुतियां डाली जाती हैं। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। किसके लिए है ये? स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य में टिकने के लिए, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने के लिए। तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो तुम क्या करते हो? पुरानी दुनिया को मन बुद्धि से क्या कर देते हो? पहले ही स्वाहा कर देते हो। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। सब स्वाहा कर देना। जितना भी तुम्हारे पास है, मन बुद्धि में है, जो कुछ भी है, सब कुछ स्वाहा, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। क्या? तुम अपनी राजाई की व्यवस्था कर रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे ही नहीं। क्या? इसका मतलब जो संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाते, उनको जन्म लेना पड़ता है फिर पतित दुनिया में। फिर जो वो संस्कार धारण करके शरीर छोड़ा है, उसी अनुसार होने वाला, कुछ नया नहीं होगा उनसे। कि जिन संस्कारों से उन्होंने शरीर छोड़ा है, वही संस्कारों के प्रारब्ध फिर से जन्म लेके, क्यों क्या नहीं हुए? अभी संपन्न नहीं बने थे, इसलिए जन्म लेना पड़ा। तुमको क्या कह रहे हैं? इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। अगर तुमने पूरी आहुतियां डाली, स्वाहा किया, तो इस दुनिया में नहीं आएंगे। यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। क्या? नेचुरल कैलेमिटीज सब होंगी। भारत में है रात, तो दिन कहाँ होता है? हैं जी? विदेश में होता है दिन। अमेरिका में होता है दिन। तो भारत में जब होगा दिन, कैसी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी? और वहां होगी परमानेंट रात। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। क्या? शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है। बाप सत्य है, चैतन्य है,
ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है, ये ब्रॉड ड्रामा का संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं, लेकिन बारात भी क्या है, नंबरवार है। साथ तो ले जाएंगे लेकिन नंबरवार। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। कहाँ ले जाएंगे? उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ ले जाने के लिए? शांति धाम में ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? व्यवस्था कर रहे हैं। कैसी व्यवस्था? भट्टी की व्यवस्था। तो कितना सुंदर। कितनी तारीख से? 9 जुलाई से। कल का दिन फिर भूल गए है? कल इतना सुंदर दिन है। तो व्यवस्था कर रहे हैं। फिर से तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा जब इस व्यवस्था में तुम अंडरग्राउंड होगे तब, ऐसे नहीं है। जिस पार्ट बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो, यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। सब गुण यहां धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है तुम्हारी बुद्धि में है। अगर बुद्धि में है तो किस लिए है? हाँ, प्रैक्टिकल लाने के लिए। देखते जाओ। सतयुग में था ही देवताओं का राज, परंतु देवताओं के राज में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं। क्या कहाँ की बातें हैं? जब देवता अपनी राजधानी स्थापन कर रहे थे तो उस वक्त क्या दिखाए? राक्षस आदि दिखाए हैं। यह कोई जानते नहीं कि वहां कोई भी राक्षस नहीं होगा। भारत कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत तो इतना ऊंच था, फिर नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई है। किसकी? भारत की। किसकी भावी है वह भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझें तो समझ में आए। उसके लिए क्या समझना पड़े? ड्रामा को समझना पड़े। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? कितना भाग्यशाली है। कौन? ड्रामा का क्या बोला? क्रिएटर और रचयिता और डायरेक्टर कौन है? सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी। सोचो, जिसका क्रिएटर डायरेक्टर ईश्वर हो, तो अपनी रचना को कैसा बनाएगा? ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। और तुम भी उस ड्रामा के पट्टे के ऊपर कदम रख के चल रहे हो। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं।
जब तक उस चैतन्य ड्रामा की चाल ढाल देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है, हैं? माना अगर चरित्र हुए हैं तो कहाँ का यादगार है, वो देखने बिगर कोई थोड़े समझ सकता है, परंतु देखने बिगर थोड़े ही समझ सकता, देखेंगे तब समझेंगे। ड्रामा में यह सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्कर फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसको भी पता नहीं है। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते हैं। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, हमको उससे क्या लेना देना। क्या कहा? सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है। क्या महत्व है उसका? कोई महत्व नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। राजाई ट्रांसफर होती है लेकिन कोई महत्व नहीं है, लेकिन वास्तव में ट्रांसफर होती है राजाई। वहां तो कुछ होता नहीं। असली संगम युग कहाँ से होता है? जो कुछ होता है जिसको वैल्यू देते हैं, वो कौन सा संगम है? त्रेता और द्वापर का। हाँ, तो यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऊपर कह रहे हैं कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुमको ये साक्षात्कार होता है कैसे पांव धो के क्या करते हैं। हाँ, जो मैल उतारते हैं, कई बार आप देखें ना, पांव धोते हो मैल उतारते तो रगड़ना पड़ता है। ज्यादा मैल जपी है तो जोर से जगह थोड़ा दर्द होता है, हल्का फुल्का नहीं होता है। थोड़ा रगड़ के देखना कभी पांव। अब तुम अपने पांव ही नहीं देखते तो बात अलग। चेहरा देखते हो, चेहरा थोबड़ा तुम बार बार देखते हो, पांव अपने देखते ही नहीं। वो कोई ऐसे दलिद्र भी होते हैं, है ना, अपने पांव को वैल्यू नहीं देते लेकिन अपने थोबड़े को बहुत वैल्यू देते हैं। जबकि वैल्यू किसको देनी चाहिए? किसको देनी चाहिए? पांव को देनी चाहिए। सोचो, पांव को कैसे चमकाना चाहिए? जब पांव धो के ही राजगद्दी पे बिठाया तो पांव की कितनी वैल्यू है जिसको तुम वैल्यू नहीं देते। सोचो, कितना वंडरफुल ड्रामा है ये। तो फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंश पर जीत पाई। कहां फेलियर और कहां एक वन पास विद ऑनर। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राजभाग का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं, खुद बेचारे खड़े रहते हैं। इनको कहां बिठा देते हैं? बिना पांव धुलाई नहीं, गंदे बंदे पांव लेके तख्त पे बैठेंगे तो सबकी नजर किस पे जाएगी? पांव पे जाएगी। तो किसकी बदनामी होगी? जिन्होंने बिठाया है? तो तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। क्या टाइटल मिला है? राजा राम और रानी से अभी 2-1 दिन पहले मुरली में क्या बोला था? भगवान राम भगवती सीता। तो किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशी ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। हमने स्वराज्य का सुख पा लिया, अब ये कंट्रोलिंग तुम करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं, बिना पांव धुलाई किए नहीं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। किसके अलावा?
भगवान बाप के अलावा। साधु लोग दुख भी चाहते हैं, साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। ये कौन से साधु हैं? हाँ, ये भी साधु हैं, सुंदर सुंदर साधु हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो कुछ ना कुछ उन्होंने साधना की है इंद्रियों को साधने की, तो इनको कहाँ ले जाएंगे? शांति धाम ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग हैं। क्या सबसे ऊपर किसकी सेक्शन है? तुम्हारी सूर्यवंशियों की सेक्शन है। फिर जो शरीर छोड़ के चंद्रवंशी जाएंगे वहां जाके सूर्यवंशी बनेंगे, उनकी सेक्शन ये है देवताओं की सेक्शन। फिर और धर्म वाले सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धिस्ट, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसे माला नंबरवार बनी हुई है। लो मूल वतन में आत्मा आत्मा क्या है? यहाँ क्या कह रहे हैं? वो पहली माला ही मूल वतन की है, ध्यान रखना। ये बाद में है, पहली माला कहाँ जिक्र किया? मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। तो असली माला कौन सी है? मूल वतन की। वैसा का वैसा सिजरा नीचे उतर जाता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की ही पहली बिरादरी है, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। क्या कहां से निकले हैं? हाँ जी, क्या बोला? हाँ, क्या बोला जी? क्या बोला? क्या सूर्यवंशी ठीक नहीं है? सूर्यवंशी क्या? सूर्यवंशी वो कौन? क्या बात है भाई, कलाई है ये भी है। बहुत बहुत बढ़िया। तो यह बिरादरी है बड़ी ते बड़ी, और दूसरे धर्म जो स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी। क्या? फर्स्ट नंबर देवता धर्म, सेकंड नंबर इस्लामी। फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, इसलिए बौद्ध की दशा कौन सी बताई है? थर्ड नंबर। और सेकंड दशा शुक्र की। और शुक्र की दशा किसके ऊपर बैठी है? चंद्रवंशियों के। वो चंद्रवंशी जिनके वो शुक्र की दशा बैठती है, जो भोग विलास से उभर ही नहीं पाते। सोचो, तो उन्होंने किनको जन्म दिया? इस्लाम और क्रिश्चियन। हाँ, हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहां तो मुख्य है 4 बिरादरियां। कौन कौन सी? देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। भारत जो कैसा बन गया एकदम गरीब, वही फर्स्ट में होगा। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है। सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले हमारी बिरादरी है। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं।
हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कौन? जो सबसे जास्ती सुखी थे। कर्जा भी यह लेते रहते हैं। तो 42 जन्म में इनकी क्या हालत हो गई है? कितने साल में? 1250 वर्ष में इन्होंने 42 जन्म लिए, तो क्या हालत हो गई है? कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं। यह है ही दुखधाम। अब बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख को काग विष्टा समान समझते हैं, तो उस हिसाब से उनको क्या मिला? यहाँ प्रारब्ध मिल गई। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है, तुमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि जिनकी हम महिमा गाते हैं कभी हम ये थे। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं, गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में थे। तुमको बताया है, उनको भी बताया है, वो कितने जन्म पावन दुनिया में थे और कितने जन्म पतित दुनिया में थे। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर सारी पाठशालाएं हैं, यह पाठशालाओं की पाठशाला है। ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर यज्ञ हैं, भट्टियां चल रही हैं, यह यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है, चाहे ब्राह्मणों की हो चाहे 800 करोड़ की हो। होलिका जलाते हैं, यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे ना सके। गीता में कुछ है, परंतु आटे में लूम। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। आ ही गई 24 जून, आने दो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी। कल पॉइंट आया था ना कि एक दो दिन पहले आया था जी। कि हनुमान जो है हाँ जी। वो कलयुगी शूटिंग में रेडी होगा, मतलब हाँ पुरुषार्थ हाँ, करके। 4-4 5-5 हैं, 4-4 मुख भी 5-5 दिखाए, सबकी बात नहीं है, एक की बात है। हाँ जी। तो ये बोलते हैं ना कि वो अपने मान का हनन करता है। हाँ जी। हाँ तो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट लगती है कि खुद के मान का हनन कैसे। हाँ, वो तो हनुमान की बात छोड़ो, तो उसने अनुसरण किसको किया? राम को। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो उसको तो फॉलो ही राम को करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो करना है, तब जाके वो प्रारब्ध, वो देवता धर्म की बात है। देवता, बाकी तो ऐसे तो हनुमान 3-4 और भी होंगे, गणेश भी 3-4-5 जैसे मुखड़े दिखाए होंगे, लेकिन जो देवता धर्म के हैं पहले इनकी बात। इतना आसान नहीं है, लेकिन अपना अहंकार को छोड़ना, और वो भी तब जब आपकी कोई औकात हो,
है ना। जब कोई औकात ही नहीं है तब भी, और जब औकात हो जाती है तो उस वक्त तो अहंकार बढ़ता कम होता है, बढ़ता है। तो उस मान मर्तबे का क्या करना, स्वीकार नहीं करना। तभी तपस्या होते हैं, तपस्या होती ही तब है जब ये बीज डला हुआ हो। इसका मतलब उनके फाउंडेशन में ही क्या होता है, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनके फाउंडेशन में ही होता है। वो खंडित तपस्या हो जाती है, इसलिए वो स्वीकार ही नहीं करते। तो देवता धर्म की आत्मा है तो उसमें भी ये बीज जरूर होगा। हाँ जी, कि कोई और मान दे वो तो बात की बात है, लेकिन खुद के ही अंदर खुद के लिए होता है ना। हाँ सूक्ष्म होता है। ये तो इतने बेचारे पिट जाते हैं कि अपने अंदर को अच्छे से देख पाते हैं। ये इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं कि अपने अंदर से अपने को जब देखते हैं तो अहंकार दूर दूर तक नहीं रहता इनके पास। भगवान क्या करता है पहले है, जो आखिरी है सबसे डेंजरस है, कौन सा है सबसे डेंजरस आखिरी, अहंकार। उसको भी ले लेते हैं, ठोकर खा खा के क्या बना देते हैं, ठाकुर। तो अगर किसी के अंदर अहंकार पला रहे, बेचारी इतने चोटी कि उसने मेहनत की, वहां से टपकना गिरना, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा। इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है? तो बीज ही इतना सुंदर डल जाता है कि उनका अहंकार बाप ठोकर खा खा के क्या बन जाते हैं, वो ठाकुर बन जाते हैं। लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, समझ तभी कहेंगे, ज्ञान तभी कहेंगे जब पूरी तरह समझ हो, केवल पुरुषार्थ की समझ नहीं। वास्तव में पुरुषार्थ क्या है, केवल मन मनाभवी पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए ज्यादा चेकिंग करवाते हैं, चेक चेंज एंड अप्लाई। पहले अपनी चेकिंग, समझ माना चेकिंग के लिए है। जितनी समझ बढ़ेगी उतनी तुम्हारी चेकिंग सूक्ष्म होगी, चेकिंग सूक्ष्म होगी तो तुम्हारी एनर्जी अब वहां लगेगी जो तुमको अपने प्रति शिकायत है, और फिर उड़ेंगे। हाँ जी। जब लौकिक दुनिया में पेपर होता है, हाँ जी, तो अगर वही पेपर बार बार हो तो कोई फेल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वही पेपर रिपीट हो और फिर भी फेल होते हैं। वही पेपर रिपीट होता है, बार बार फेल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी वहां तक सफाई नहीं हुई है जहां तक होनी चाहिए। कचरा कहां तक बैठा हुआ है, बहुत सूक्ष्म रूप में कहां तक बैठा हुआ है ये कचरा, ये आपको दर्शन कराता है। जब वो पेपर होता है वहां फिर वैसे ही मनसा चल जाती है, वैसे ही क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, तो बाबा तो अक्सर कहते हैं क्या नहीं होना चाहिए, बिंदी लगानी है, कोई क्वेश्चन, कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये क्यों हुआ, कैसा होगा, ऐसा कब तक है, ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो इसका मतलब बहुत सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करनी है और बीज रूप अवस्था को बढ़ाना है। इसको निसंकल्प अवस्था को जब निरंतर बढ़ाएंगे तो इतना साक्षी भाव हो जाएगा कि मायावी अपनी की अपनी जगह, क्या ये जो मायावी हैं, जो फेलियर हैं, ये वहीं के वहीं, सालों तक भी वहीं के वहीं, लेकिन अब तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो। कितना मजेदार बात निकली। जिनकी बुद्धि में ही माया घुसी है, ये मायावी हैं, इनको चेकिंग ही नहीं करनी आती, भक्ति मार के हिरे हुए हैं और भक्ति मार के संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। सोचो, तो जिनको अपनी चेकिंग ही नहीं आती वो चेंज क्या करेंगे, तो अक्सर क्या दिखेगा, प्रैक्टिकल उनके कर्मों से वैसे का वैसे ही देखने में अक्सर आएगा। अब लेकिन तुम्हारे लिए है, तुम अपनी चेकिंग करो कि तुमको जिस स्टेज तक जाना है, उस पॉइंट ऑफ लाइट में क्या ना हो, हिले ही ना, तो वहां तक पहुंच जाओ तो इनका उत्थान हो जाए। इनका जो पेपर के निमित्त बनते हैं उनका भी उत्थान, तेरी चढ़ती कला से क्या होगा, सर्व का भला। इसलिए किसी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं एक उंगली कहाँ उठाते हो, सामने वाले के, 3 उंगली अपनी तरफ। इसलिए अपनी चेकिंग करो, सामने वालों को सर्टिफिकेट नहीं देना, अपनी चेकिंग। अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो हमारी तपस्या की कमी है। जिस दिन हम संपन्न होंगे
तो क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगी? इसको कहेंगे वाइब्रेशन की पावर। जो कमजोर है वो कमजोर ही है, उसकी कमजोरी बनी ही रहेगी। जो रचयिता हैं, रचयिता जब संपन्न हो जाएंगे तो उनकी कमजोरी स्वाहा। हाँ जी। लेकिन जब बार बार पेपर होने के बाद आप कहते हैं ना कि रिपीट होगा तो कुछ तो चेंज उसमें आएगा। ठीक है। तो फेल होने के बाद मतलब थोड़ी देर फीलिंग आए फेल हो गए और उसके बाद कुछ समय के बाद वापस अपने उसमें जा रहे हैं, ठीक है, संकल्प होने में, और तो कहेंगे पिछले बार के मुकाबले थोड़े कम। तो इसका मतलब बीज रूप अवस्था बढ़ गई, उसमें क्या है? पहले से हम प्रोग्रेस महसूस होते हैं, पेपर वही का वही है, लेकिन पहले से प्रोग्रेस है, तो इसका मतलब बीज रूप अवस्था बढ़ गई। 3 महीने, हर 3 महीने बीज रूप अवस्था बढ़ती जाएगी। कितने 3 मास के? 3 ही तो, अभी 3 मास, फिर वो 3 मास, फिर 3 मास, है ना, हो गए 10 मास। तो 3 स्टेप में इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था बढ़ जाए कि अब कोई पेपर ही नहीं बचा। अब क्या बचे? केवल शुभ भावना बची है और कुछ नहीं बचा। अब बेचारे बेचारे ही दिख रहे हैं क्या? अब जो बेचारे हैं, जो बेचारे ही दिख रहे हैं, जिनको भगवान भी बेचारे समझता है। तो जो बेचारे हैं तो उनके लिए बाप आया है। जो चाने हैं उनके लिए बाप नहीं आया है। किनके लिए आया बाप? जिनके पास बुद्धि है, बुद्धि बहुत चलाते, इनके लिए बाप नहीं आया है। जो विचारे हैं इनके लिए बाप आए हैं, तो इनका विचारापन दिख रहा है। तो उनके लिए शुभ भावना, जब उस स्टेज में टिकोगे तो तुम्हारा वाइब्रेशन कंटिन्यू उनकी मदद करता है। तो वो हो गए रचयिता, जो टिकने वाले हैं वो हो गए बेचारे रचना। कितना अंतर हो गया? प्राप्ति में कितना अंतर है, तो प्रारब्ध में कितना अंतर होगा? हाँ जी। और ये तो बोला ना कि जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, ड्रामा देखे ही नहीं, तब तक ड्रामा को क्या समझेंगे? अरे ड्रामा को कोई जाकर देखना होता है क्या? आजकल तो क्या है, सबके जेब में ये क्या मिसाइल पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिसाइल में ये दिन भर डूबे रहते हैं। नई दुनिया है, सुबह सुबह क्लास भी करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, दिन में अक्सर मोबाइल लिया, वो कुछ नहीं है, बस आगे सरकाते रहते हैं, कुछ नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। सोचो आप। तो ड्रामा को तो उसमें भी देख सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी लाइन है ये। जब तक ड्रामा को जाके देखे ही नहीं, तब तक ड्रामा को कैसे समझ सकते हैं? तो ड्रामा को तो आजकल वर्ल्ड लेवल पे न्यूज आ रही हैं, तो कहाँ बम फट रहे हैं, कहाँ वार चल रही है, नहीं, सब कुछ देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। लेकिन भगवान क्या कहना चाहते हैं? जरूर चैतन्य ड्रामा है। क्या है? चैतन्य ड्रामे का ये स्थूल ड्रामा से कितना गहरा कनेक्शन होगा। अगर ड्रामा के ही समझने की बात है तो जरूर कोई चैतन्य ड्रामा भी होगा। इसके लिए क्या बोला है मुरली में? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ड्रामा क्या करेगा? चैतन्य ड्रामा जड़ ड्रामा को क्या करता है? परिवर्तन करता है। इसलिए जो मुरली में पॉइंट आया कि जब तक क्या नहीं करेंगे, समझने की बात करनी चाहिए थी, लाइन क्या आई? देखने की बात आई कि ड्रामा को समझा जाता है, देखा जाता है। जब ब्रह्मा कुमारी 7 डेज कोर्स करवाती हैं तो ड्रामा को समझाती हैं, दिखाती नहीं हैं। क्या करती हैं? समझाती हैं कि ऐसे 5000 वर्ष का चक्र है, ऐसे 4 वर्ष गुजरता है। यहाँ बात की है देखने की, तो जरूर जड़ ड्रामा भी है तो चैतन्य ड्रामा भी है, कि जब तक उस चैतन्य ड्रामा को ना देखें तब तक उसकी चाल को समझा नहीं जा सकता। हाँ जी। और हम लोग जो अभी समझ रहे हैं ना, हाँ जी, मुरली के अनुसार, ठीक है, 84 का चक्र, हाँ जी, ड्रामा। लेकिन फिर जब हम ऊपर जाएंगे, हाँ जी, तो बाबा हमको दिखाएंगे पूरा, उसको बोलेंगे ना कि हमने देखा। वही है असली देखना। अक्सर मुरली में आता है तुमको अपने 84 जन्मों को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, जानना चाहिए।
किसी भी दीदी दादी ने आज तक ये बताया शरीर छोड़ने से पहले कि जाते जाते मैंने अपने 84 जन्मों को देख लिया? लेकिन बाबा तो रिपीट करते हैं कि तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। तो लेकिन कब देखेंगे? जब ऊपर जाएंगे लास्ट में। लास्ट में तुम्हारी कर्मातीत, संपन्न कर्मातीत अवस्था जब होती है, तब तुम क्या करते हो? पूरे ड्रामा को देखते हो जैसे फिल्म को देखा जाता है। फिल्म होती है नहीं होती, तो उसको क्या किया जाता है? उसको देखना होता है। ऐसा कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, कनिष्ठ नहीं। श्रेष्ठ ब्राह्मण जितने भी हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारीज में हो चाहे एडवांस पार्टी में हो, जो योगी हैं, याद की तरफ जिनको क्या है? रुचि है, और याद की जो मेहनत करते हैं, इनको कहेंगे श्रेष्ठ। उनमें अंदर अक्सर उनमें ये कल्पना जरूर होगी कि हम अपने अनेक जन्मों को देखें। जानकारी तो मिल गई, लेकिन देखने की बात आती है कि कम से कम हम अपने जन्मों को तो देखें शरीर छोड़ने से पहले। लेकिन उसके लिए कंडीशन बताई है, जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक तुम पूरे ड्रामा को नहीं देख सकते। पूरे ड्रामा को अगर देखना है तो क्या चाहिए? कर्मातीत, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, माना बाष्पमान अवस्था, जिसको कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो उस स्टेज में जाके क्या करोगे? ड्रामा को देखोगे कि ये पूरे 5000 वर्ष का चक्र तुम्हारे से कैसे कनेक्टेड है। तुम्हारा चक्र कैसे है, तुम्हारे परिवार का चक्र कैसे है, सबसे वंडरफुल जो हीरो पार्टधारी है उनका चक्र कैसे कैसे बजा है, द्वापर युग के बाद कैसे कैसे ड्रामेबाजी हो, सब दिखे। उसको कहेंगे समझदार एक्टर। बेवकूफ एक्टर कौन बताया मुरली में? जो अपने पार्ट को ही ना जाने, उनको कहेंगे बेवकूफ एक्टर। तो बेवकूफ से क्या बनना है? समझदार बनना है। हाँ जी। और जो भी बोला ना कि लक्ष्मी नारायण राम सीता को पैर धो करके फिर, हाँ जी, पाँव धो के क्या देते हैं? राजाई देते हैं, राज तिलक देते हैं। तो फिर बोला कि लेकिन सत्युग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। हाँ, पहले तो बोला कोई महत्व नहीं है, फिर द्वापर के, फिर जाके बात कहाँ की जो राजाई ट्रांसफर होती है तो कितना महत्व है? महत्व कहाँ है? संगम युग का महत्व है। वहां कोई देखेगा क्या? है ना, वहां राजाई ट्रांसफर होते दिखेगी ना, कोई लेना देना है, इसलिए कोई महत्व नहीं। लेकिन संगम युग में महत्व होता है, जो शास्त्र में जाएगा, जो मुरलियों का सार है, तो संगम युग का महत्व है। तो अभी तो त्रेता युग की शूटिंग आने वाली अभी तो त्रेता युग की शूटिंग आने वाली है। कब से आने वाली है? है, 27 वो रगड़ देंगे। पाँव को क्या करें? हाँ, इतना सुंदर रगड़ें तो कितना सुंदर मखमल के दिखें। कैसे दिखें? खादी के हैं, मखमल के हों, सोचे कितना अंतर है। मखमल कितना मुलायम होता है। और खादी सबसे ज्यादा भारी कब पड़ रहा है? बारिश में। तो उसी खादी से क्या करो? रगड़ डालो बुद्धि रूपी पाँव को, तो चमक जाएंगे नहीं चमक जाएंगे? तो कैसे बन जाएंगे? फूल जैसे, मखमल जैसे बन जाएंगे। तो ये कायदा ही है, बिना पाँव को धुलाई किए राजाई ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो संगम युग का यादगार है। हाँ जी। और अभी आप बोल रहे थे 24 जून आ गई। 24 जून आ गई कल है। बड़ा दिन, बड़ा दिन। अरे बड़ा दिन 21 जून है या 24 जून है हमारा ब्राह्मणों की दुनिया में? है हाँ, 2 ही बड़े दिन है। अव्यक्तवाणी में 3 बता दिए, पहले तो 2 ही थे। कौन कौन से? 18 जनवरी और 24 जून। फिर अव्यक्तवाणी 2016 में बताया, अपने को तो मालूम ही नहीं था किसी को भी। है तो तीसरा, मैं तो सबका बाप निकला। कौन सा? 5 दिसंबर, है ना। माना वो एडवांस पार्टी के लिए है ना, वो बच्चा बुद्धि क्या जाने। है तो वो है अब 5 दिसंबर, फिर 18 जनवरी, फिर 24 जून। तो सबसे पहले कौन? सोच समझ के। ये भी जैसे आज है ना परीक्षा है, देखते हैं इस परीक्षा में पास कौन होता है। सबसे पहले 24 जून ये पास, 5 दिसंबर माना फेल। क्यों?
अरे कारण भी तो होना चाहिए, पहले मम्मा, पहले हम कहेंगे पहले बाबा, पहले मम्मा गई थी इसलिए पहले मम्मा, ये कोई कायदा है क्या? हाँ, कारण है, कली है, कली है फूल बन गई हैं? हैं? अरे शुरू कहाँ से होता है तुम्हारा ये? गुड़ी पड़वा से हैं? तो पहले कौन सा पड़ा? 24 जून, फिर 5 दिसंबर, फिर जाके 18 जनवरी। सोचो तो हम विक्रम संवत वाले हैं या ये विदेशियों जैसे हम हैं? हम तो विक्रम संवत से चलते हैं ना। तो विक्रम संवत के हिसाब से पहले आता है 24 जून, फिर आता है 5 दिसंबर और फिर आता है 18 जनवरी ना। उसलिए बड़ा दिन 21 नहीं था, वो तो भक्ति मार्ग के हिसाब से मनाया था। कल परसों, हाँ परसों नरसों जब भी रहा हो, तो वो था भक्ति मार्ग का। यथार्थ रूप से ये है 24 जून जो हमारा यादगार है ब्राह्मणों की दुनिया में। सोचो लाखों ब्राह्मण कल के दिन कम से कम कितनी शुभ भावना तो रखते हैं। उस दिन कितना उमंग उत्साह होता है, चारों तरफ ब्रह्मा भोजन बनते हैं भक्ति मार्ग के, चारों तो कम से कम योग की भट्टियां होती हैं, होती है नहीं होती? तो सोचो एक वायुमंडल बनता है। तो हमारे लिए बड़ा दिन कौन सा है? 24 जून, ना के 21 जून। हाँ जी, हाँ 24 जून से 5 दिसंबर। हाँ जी, 5 दिसंबर में तो 6 मास हो जाएंगे ना, बढ़िया। वो तो क्या हो जाएगा, गर्भपिंड, जो जड़ है गर्भपिंड, तो उसमें चेतना आएगी। तो पहले जड़ होती है, पहले चेतना आ जाती है। 6 मास गर्भ में रहा, लेकिन गिनती करते नहीं है। लेकिन मुरली में गिनती करनी चाहिए। मुरली के महावाक्य हैं, 6 मास गर्भ में रहा लेकिन गिनती करते नहीं है। गर्भ से जब बाहर आता है तब कहते हैं 84 जन्म लिए। लेकिन वहां यह भी लिखा है कि गिनती करनी चाहिए। वास्तव में जन्म कहाँ से मानते हैं? वहां से मानते हैं। भले वो 6 मास जो जड़त्व है, लेकिन उसको भी माना है मुरली के हिसाब से। लेकिन फिर अगली लाइन ये बोल दी है कि जब गर्भ से बाहर आते हैं तब कहते हैं 84 जन्म। हाँ जी, जो गर्भ में रहता है वो तो गर्भ में ही गिनती करता है। गर्भ में रहते हैं तो वो तो गर्भ, हाँ इसलिए बाबा ने बोला, लेकिन गिनती करनी, क्योंकि वैल्यू तो उसी की है। गर्भ काल में जो अंडरग्राउंड होकर तुमने तपस्या की, बाहर तो वैसे ही स्वरूप लेकर आए तुम। असली वैल्यू किसकी है? जो गर्भ में तुमने तपस्या की थी, अंडरग्राउंड होके जो तुमने तपस्या की थी, उसी की वैल्यू है जब बाहर तुम्हारा क्या हुआ, हाँ जो तपस्या का फल सामने आया। लेकिन गिनती करते नहीं है, ऐसा बोला बाबा। हाँ जी, और अभी ये बोला ना कि तुम मूल वतन के हो, तुम मूल वतन के हो। हाँ जी, तो फिर ये दुनिया बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, ये मतलब दुनिया, उसकी हाँ जी, हाँ हाँ अक्सर आकर्षण होनी चाहिए। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इसको कैसे देखें, मतलब इस दुनिया से तो थोड़ा हट रहे हैं। हाँ जी, इस दुनिया से तो थोड़ा हट रहे हैं धीरे धीरे। हाँ गुड, बहुत सुंदर। और इस दुनिया से थोड़ा थोड़ा हट रहे हैं, तो उस दुनिया की आकर्षण थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, जितना इस दुनिया से डिटैच होंगे मन बुद्धि से, उतनी ही आकर्षण बढ़ने वाली है परम धाम की, कि ओरिजिनल घर अब वापस जाना है। और जितना तुम नीचे से डिटैच हो रहे हो, देह से, देहधारियों से डिटैच हो रहे हो, आकर्षण बढ़ रही, समझो वरदान देते जा रहे हो। चाहो तो करो इनको श्रापित, और रिजल्ट भी तुम ही देखो फिर। चाहे तो दो इनको वरदान। कैसा दिखाया जाता है हाथ देवियों का? वरदानी हाथ दिखाया जाता है। भक्त जाते हैं, क्या मांगते हैं इनसे कि वरदान दो। सुख शांति का वरदान मांगते हैं और लंबी आयु का वरदान मांगते हैं। अधिकांश क्या मांगते हैं? सुख शांति चाहिए और लंबी आयु चाहिए। तो उनका हाथ कैसे है? तो कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। जितना तुम डिटैच अंदर से, तुम जानो, बाप जाने और ना जाने कोई क्या, स्वयं जानो और विधाता जाने, भगवान जाने, और किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चाहो तो वरदान दो, चाहे तो स्वयं को भी साथ में क्या कर लो, अपना भी नुकसान कर लो, या डिटैच होने से उनका भी कल्याण कर दो। क्योंकि अगर तुम्हारे हिसाब किताब हैं तो जरूर कुछ ब्रॉड ड्रामा का है ना। अब तुम ही कच्चे बने हुए हो, तुम्हारी अवस्था ही डाउनफॉल हो रही है, तो उनमें निरंतर डाउनफॉल परिस्थितियां बनी रहेंगी या खत्म हो जाएंगी है?
बनी रहेंगी। अब तुम डिटैच हो गए, अब तुम्हारा वाइब्रेशन उनको कुछ ना कुछ राहत देगा, नहीं देगा? नहीं देगा। अरे वरदान की शूटिंग भी कहाँ होनी चाहिए, शापित होने की शूटिंग भी कहाँ होनी चाहिए? केवल संगम युग की तो है जहां पे हम वरदान भी देते हैं तो शापित भी होते हैं या शाप भी देते हैं। पूरी शूटिंग तो संगम युग की है। इसलिए वरदानी बनना माना नष्टो मोहा बनना, भक्ति मार्ग अपना खत्म करना, मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई। ये वाइब्रेशन तुम्हारे तक की सीमित नहीं रहता, इसकी रंगत सभी महसूस करते हैं और यही हमारी रेस है। हाँ जी। तो ये तो बोल रहे हैं ना कि अक्सर ये याद आना चाहिए कि मैं तो मूल वतन का हूँ, हाँ जी। ये मेरी दुनिया नहीं। हाँ जी। तो ये मतलब क्या है? यही मतलब हुआ कि अक्सर तुमको याद आना लगे कि मेरे को यहाँ क्यों पड़ी हूं, मैं जाना मेरे को कहाँ है, मेरा बाप हाथ फैलाए मेरे को इंतजार कर रहा है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग आसमान मेरे को बनाना आया है। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मेरी इतनी बड़ी लॉटरी मिली है कि जो मेरे को समझ मिली है, मेरे को जानकारी मिली है, लाखों को नहीं है। तो जरूर कौन ललायत है मेरे लिए? मेरा बाप मेरे लिए ललायत है। कहाँ मिलेगा वो मेरे को? उस धाम में मिलेगा, मूल वतन में मिलेगा। तुमको अक्सर वो मूल वतन दिखना चाहिए। अकेला मूल वतन नहीं, वहां कौन बाहें पसारे खड़े हैं? बाप तुम्हारे लिए बाहें पसारे पड़ा खड़ा है। अक्सर दिखना चाहिए, फिर तुमको वही दिखे, कुछ ना दिखे। लास्ट में क्या दिखे? केवल वो बाप दिखे और मूल वतन दिखे और कुछ ना दिखे, तो समझो तुम वरदानी बन गई। क्योंकि वहां ट्रांसफर होने से पहले वरदान दोगी या वहां जाके वरदान दोगी? है? हाँ, पहले वरदान दोगी कि जितना जितना निराकारी स्टेज में जाओगे उतना तुम्हारा वाइब्रेशन वरदानी स्वरूप का है। जितना नष्टमोहा बनते जाते हैं उतना ही वरदान लौटाते हैं, वरदान देते हैं। वहां तो बाप समान बन गए, ब्रॉड रूप हो गया। वहां तुम हद में बचे ही नहीं। हद तो तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी, तभी से उनका उत्थान होने लगा था। जब से तुमने हद छोड़ दी थी तभी से उनके कल्याणकारी बन गए थे। और तुम बेहद में पहुंच गई। अब बेहद में तो बाप के साथ विश्व कल्याणकारी। कैसी अवस्था है तुम्हारी? अब जब बाप जैसी स्टेज है तो अब हद में बुद्धि है या बेहद में? सालों पहले तुमने हद को छोड़ दिया, छोड़ा तो हद का कल्याण हुआ। बेहद में गई तो अब हो तुम विश्व कल्याणकारी। वो तुम्हारी यादगार मूर्ति हैं। किस रूप से देखते हैं ये देवी देवताएं? कैसे हैं ये? विश्व कल्याणकारी हैं। हाँ जी। हो गया? चलो, ओम शांति।